आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बचपन में ये गाना सुने होंगे कि मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अक्सर ये गाना स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन सभी जो राष्ट्रीय त्यौहार होते थे, इन सभी राष्ट्रीय त्योहारों में प्रमुखता से इस गाने को बजाया जाता था और हम लोग भी बहुत चाव से सुनते थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए कि आखिर जूता, पतलून ये सब बाहर के क्यों हैं, इसमें भारत का नाम क्यों नहीं है, सिर्फ दिल ही भारतीय होना चाहिए। तो हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि अब मेरा जूता है जापानी नहीं चलेगा, अब मेरा जूता है हिंदुस्तानी चलेगा। यानी कि नीचे से लेके सारी चीजें हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का पहनेंगे और उसमें हिंदुस्तान का बेंचमार्क होना चाहिए। आप लोगों को अगर ध्यान जा रहा होगा तो ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के इस सेक्शन में हम लोग ऐसे ही खबरों को करते हैं जो खबरें सुर्खियों में हैं। दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेके चलता हूं आपको एक बहुत ही बड़ी खबर जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जारी किया गया है और यह जूतों से रिलेटेड है। आप शायद अभी ऐसा कोई लोग नहीं होंगे जो जूते नहीं पहनते हैं और उन्हें अपना साइज नहीं पता होगा, लेकिन यह साइज आया कहां से ये नहीं पता होगा। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये साइज आया कहां से और किसने हमारे ऊपर थोप दिया। आप बड़े से बड़े कंपनियों की जूते खरीदते हैं, महंगे से महंगे जूते खरीदते हैं, लेकिन कहीं पर भारतीय नंबर नहीं लिखे होते हैं उन जूतों में, भारतीय स्टैंडर्ड की गारंटी नहीं दी जाती है। महंगे से महंगा जूता खरीदते हैं, पहनते हैं, फट जाता है, जो कि क्योंकि वह यहाँ के स्टैंडर्ड के अनुसार बने ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, भाग रहे हैं किसके पीछे कि ये विदेशी कंपनी है, विदेशी जूते हैं। क्यों? एक सवाल आपको खुद से करनी चाहिए कि हमें जब हमारे मानक के अनुसार सामान नहीं तैयार किए जा रहे हैं तो हम क्यों पहने। आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है या अमृत काल कह सकते हैं भारत का, और इस काल में कई क्षेत्रों में सुधार देखने को आपको मिल जाएंगे और इन्हीं सुधार का एक छोटा सा कदम अगर कहें तो यह कदम है हमारे जूतों से रिलेटेड। और इस कदम का क्या वैल्यू है कि आप जानेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी दौड़ लगा रही है BIS के दफ्तर में और वो कह रही है कि जो डेट आपने तय किया है इस सीमा को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे माल मेरे फंसे हुए हैं जो भारतीय स्टैंडर्ड के नहीं है। तो भैया भारतीय स्टैंडर्ड के नहीं है तो आप क्यों नहीं बना रहे थे? और अगर आपको समय की इतनी पाबंदी को अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप बर्बाद कीजिए उन सभी चीजों को जो भारतीय स्टैंडर्ड के नहीं है। आज इसी का विश्लेषण हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या है। आप कभी भी जूते खरीदने जाते होंगे तो एक देखिए, एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मैं बात अभी कर रहा हूं जो है वुडलैंड कंपनी की, वुडलैंड वर्ल्ड वाइड। यहां पर अगर वोमेन्स फुटवेयर साइज लिखा हुआ है, भारत में बिक्री है इनकी जो बिक्री है या भारत में है। और इसमें देखिए साइज क्या लिखा हुआ, यूके साइज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यूरो साइज लिखा हुआ इसमें 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। यहां पर इंच इन सेंटीमीटर में। इसी तरह से मेन फुटवेयर का भी साइज लिखा हुआ है, कहीं पर भी भारतीय साइज नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। इंडियन स्टैंडर्ड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। एक वुडलैंड कंपनी की बात नहीं कर रहा, दूसरी कंपनी है ली कूपर। और ली कूपर की ही बात की जाए तो ली कूपर लेदर के जूते बनाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। वुडलैंड दोनों तरह के जूते बनाते हैं, ली कूपर लेदर का जूते बनाते हैं, खास करके इनकी पहचान है वुडलैंड की तरह ही। और इनका भी अगर ब्रांड फिट देखिएगा आप तो यहां पर साइज देखिए, ये लिखा हुआ है 6 UK, 7 UK, 8 UK, 9 UK, 11 UK। अगर साइज गाइड को देखेंगे तो यहां पर ब्रांड फिट, उसके बाद UK, US और फुट साइज। मतलब भारत में बेचेंगे पर भारतीय साइज के अनुसार नहीं बेचेंगे, भारतीय मानक के अनुसार नहीं बेचेंगे। तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि भाई साहब
अगर इस तरह का अगर आपको मोनोपोली चलाना है तो कहीं और चलाइए। अगर भारत में बिजनेस करना है तो भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार आपको बिजनेस करना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आपको बिजनेस करना होगा, और यह कदम उठाया जा चुका है। आइए देखते हैं अखबारों में किस प्रकार से छपी है ये खबर। लगा दिया है सबको पूरी तरह से एकदम काम पर, और कह दिया है कि भाई साहब अब नहीं चलेगा। फुटवियर इंडस्ट्री कर रही है BIS स्टैंडर्ड के नियम लागू करने की समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग। कहा कम है टेस्टिंग सर्विस सेंटर, यानी कि टेस्टिंग सर्विस भारत में कम है, तो कम जूते बनाइए। कौन बोल रहा है आपको कि बहुत जूते बना के बेच दीजिए मार्केट में जैसे तैसे? अरे कम बनाइए, स्टैंडर्ड बनाइए, क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा कि फुटवियर मैन्युफैक्चर फुटवियर ने BIS स्टैंडर्ड लागू करने की जो तारीख दी है, इस तारीख को जो किया गया है 1 जुलाई 2023, इसको कह रहा है कि आगे बढ़ा दिया जाए। यहां पर देखेंगे अगर खबर को, तो भारत में जूतों के लिए आने वाला है नया कानून, जुलाई से बदलेंगे कौन कौन से नियम, इस बारे में बात की गई है। यानी कि अब अगर आप जूते खाएं तो भारतीय जूते खाएंगे। अभी तक जो आपने देखा होगा कि जूते फेंक के जो मारा जाता है, उस जूते पे साइज भारतीय नहीं हो, वह भारतीय स्टैंडर्ड की नहीं है। लेकिन अगर अब खाएंगे जूते, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं, जो जूते खाने वाला काम करेंगे तो जूते खाएंगे, तो अब भारतीय जूते खाएंगे, यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड के जूते खाएंगे भाई साहब। यहाँ पर चमड़े से लेके जो स्पोर्ट्स शूज है सभी की बात की गई है। यहाँ पर कहे चमड़े के जूते चप्पल भी होंगे BIS के अधीन, यानी कि BIS के मार्क के अधीन होंगे, यानी कि अब जूते भारतीय स्टैंडर्ड के आप खाएंगे अगर आप उसे काम किए तो। देखिए इस सेक्शन में हम लोग चूंकि करते हैं अखबारों से रिलेटेड जो खबरें छपती है उसके बारे में, इसके अलावे इस चैनल में कई तरह के और सेक्शंस हैं, जैसे कि GS का सेक्शन चल रहा है आपका, वहां पर पूरे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जितनी भी सारी आपका GK GS की जो किताबें हैं उन सभी से क्लासेस होती है, NCERT की क्लासेस होती है। झारखंड के जो छात्र हैं, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूं, और झारखंड के जो छात्र हैं उनके लिए झारखंड JSSC या JPSC की जो तैयारी करते हैं उनके लिए हम खोरठा सेक्शन भी लेते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहां पर अगर हम बात करेंगे कि यहां पर जो एक्सक्लूसिव न्यूज जो है यह आपका क्या कह रहा है, अब खास आपके पैरों के लिए बनेंगे जूते, US UK साइज से जो मिल रहा था वह छुटकारा जल्द आएगा और नया स्टैंडर्ड आ जाएगा। क्या? भारतीय स्टैंडर्ड का। यहां हम लोग काम की ही बातें करते हैं, जो आपके पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उसी में, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं जिससे हम लोग भूल जाते हैं। करंट में वो रट्टा मारने वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम से हटिए और PCS लेवल का जो सिस्टम है उस पर आ जाइए। यानी कि अब जो जूते होंगे, ये जूते कैसे होंगे? तो भारतीय साइज के होंगे। यहां पर वहां पर आपको देखना नहीं पड़ेगा कि यह UK का साइज है या अमेरिका का साइज है या किसी अन्य देश का साइज को हमको पहनना पड़ रहा है, यानी कि भारतीय साइज को आप पहनेंगे। और अब मेरी जूती है जापानी नहीं, अब मेरे जूते हैं हिंदुस्तानी भी हम लोग कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चेंजिंग की बात करें तो इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे चेंजिंग देख लिए होंगे। क्षेत्र का नाम, कहीं पर स्थान का नाम चेंज हो रहा है, कहीं पर जगह का नाम, पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारा क्रेडिबिलिटी नहीं दिख रही है, यानी कि भारत कहीं है यह नहीं दिख रहा है इन क्षेत्रों में, चाहे भारतीय कंपनी हो वे भी भारतीय स्टैंडर्ड के नहीं बना रहे हैं, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण बात को अगर हम लोग समझ ले तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे भाई। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो जूते की दुकान में जब आप जाते हैं तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि UK वाला साइज आगे टाइट है, या US के एक साइज बड़ा दिखाना, US के एक साइज से बड़ा दिखाना। भैया ये एड़ी में चुभ रहा है। जल्द ही इस तरह की चर्चा से फुर्सत मिलने वाली है आपको, क्योंकि आपको मजबूरी है। अभी जो है चूंकि भारतीय स्टैंडर्ड साइज के जो है जूते नहीं बन रहा है, तो आपके सामने क्या हो गया, ये मजबूरी हो गया था कि आप उन साइज के जूतों को पहन रहे हैं जो साइज आपके लिए मेंशन नहीं है।
यहां पर आपको यूएस यूरो जो फ्रांस का साइज है वही जूता बनवा। भैया हमारा पैर अलग है, हमारे पैरों की बनावट अलग है, शरीर की बनावट अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, सारी चीजें अलग है। हमारा शरीर का सहन शक्ति अलग है, हमारे सड़कें अलग है, हमारे यहाँ के मौसम अलग है। तो हमें इस स्टैंडर्ड पर क्यों नहीं बनाए जाए जूते, और इस स्टैंडर्ड के जूते क्यों ना मिलनी चाहिए पहनने के लिए। तो यहां पर कहा अब जो है वो आपके पैरों को मिलेगा बेहतर कंफर्ट और बेहतर जूते। जल्दी आपको भारतीय पैरों के मुताबिक जूते मिलने लगेंगे। सरकार ने इसके लिए इंडस्ट्री कंसल्टेशन पूरी कर ली है और देश का मानक ब्यूरो जो है BIS, जिसको बोलते ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी कर दी है। अब ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो जारी कर दी है BIS, तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि ये BIS है क्या, कि BIS है क्या, कि यह BIS भारत का जो राष्ट्रीय मानक निकाय है यह है क्या, और इसका जो लोगो देख रहे हैं ये है इसका लोगो। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी BIS की, तो अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई थी। और BIS की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों में सम्मिलित विकास तथा उससे जुड़े या उससे प्रसंगवश कोई भी चीज जुड़ा हो तो BIS मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं वास्तविक रूप में कई तरह के लाभ पहुंच रहा है। देखिए यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है, बोल रहे कि ये जो 2016 में BIS की स्थापना की गई थी, तो इसकी मूल जो भाव था, यह मूल भाव था कि जो वस्तुएं यहां पर है इसका मानकीकरण हो, समरूपता हो, इसका क्वालिटी टेस्टिंग हो, इसका जो भारत की अर्थव्यवस्था के अनुसार इसकी बिक्री हो। आप रेट रख दिए हैं 10,000 रुपया एक जूते का, और भारत के एक लोग हैं जो एलिट क्लास है वो खरीद पा रहे हैं और बाकी के क्लास खरीद नहीं पा रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जूते जो होंगे वह जूते का जो ब्रांड है उस पर जो सामान लगे हुए हैं वह सामान किस स्टैंडर्ड के है उसके अनुसार जो है तय रेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी ही दुनिया भर का लग रही है, वहां पर स्टैंडर्ड जो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड का या यूके का स्टैंडर्ड का या फ्रांस का स्टैंडर्ड जो चार्ज है वो वहां पर पे कर रहे हैं, भारत में नहीं पे हो रहा है उसका, तो उससे घाटा भी हो रहा है। यहां पर परीक्षण होगी, आपकी क्वालिटी टेस्टिंग यहां पर होगी और यहां के अनुसार यानी कि भारत के अनुसार जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अनुसार जो है आपको लाभ मिलेगा, ना कि किसी अन्य देश के अनुसार। यहां पर अगर कहेंगे तो BIS का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली है। करंट है, GS है, सारी चीजें हैं, ये आपको एकदम पढ़ना है और ध्यान रखना है। जितनी भी बातें होती है सारे काम की होती है। BIS की स्थापना कब हुई थी, तो किस अधिनियम के तहत, तो 2016 के अधिनियम के तहत। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसके अलावे 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे जगह जो 5 है वह क्षेत्रीय कार्यालय है। यानी कि कोलकाता से लेके आपको दिल्ली में सारे क्षेत्रीय कार्यालय है। और इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन भी कई शाखा कार्यालय है, जिन शाखा कार्यालयों में लगभग सभी राज्य टच कर जाते हैं। तो आपको ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का, आपको जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, यह आपको क्या लग रहा है, कोई छोटी मोटी संस्था है जो कि आप बोल देंगे कि हमको टाइम चाहिए या हम नहीं कर सकते हैं इस टाइप का, तो वो मान लेगा? ऐसा नहीं है। पीयूष गोयल जी का साफ निर्देश है कि भारत के जूते अब भारतीय स्टैंडर्ड में ही होंगे। यानी कि अब आपको आगे से चुभने वाला प्रॉब्लम या पीछे से एड़ी दबाने वाला प्रॉब्लम जो होती है, यह इसलिए होती है क्योंकि यहाँ के स्टैंडर्ड के अनुसार जूते नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारे जो जूते बन रहे हैं वो यूके और आपका अमेरिकन और फ्रांस के स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, उन लोगों का शारीरिक बनावट अलग है, तो कैसे होगा? इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कई तरह के और भी काम किए गए हैं, देखेंगे। अब जो चमड़े और गैर चमड़े के बने जूते चप्पल है उनके लिए भी यह कानून आ रहा है और इसके तहत सरकार घटिया क्वालिटी का जो जूता चप्पल है, जो घटिया क्वालिटी का जो बेच देता है आपके सामने लाके, उस घटिया क्वालिटी का जो जूता चप्पल है उस पर लगाम लग जाएगी इससे। यानी कि क्वालिटी टेस्टिंग पास करो भाई, तब आप यहाँ इंडिया पर बिजनेस करोगे।
विदाउट क्वालिटी टेस्टिंग आप कैसे यहाँ पर बिजनेस करोगे। यह नियम क्या कर रही है, जुलाई से यह नियम लागू हो जाएगा और चमड़ा और गैर चमड़ा यानी कि जो स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं वो शूज भी जो कपड़े के होते हैं वही शूज भी, और जो फॉर्मल शूज होते हैं जो लेदर के शूज होते हैं जिसे हम लोग फॉर्मल ड्रेस के साथ में पहनते उन शूज को भी, दोनों का स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन हो जाएगा और दोनों स्टैंडर्ड के अनुसार आपको जो भारतीय स्टैंडर्ड है उस पर आपको करना होगा। इस पर खुदरा विक्रेताओं के मुताबिक जो फुटवियर निर्माता है उस पर गुणवत्ता कंट्रोल का आदेश 2020 के मानदंडों में दिया जाएगा। 2020 में एक तय किया गया था मानदंड की जूते जो होंगे उसका क्या स्टैंडर्ड होगा और 1 जुलाई 2023 से यह लागू करने की बात है। तो आपके पास पर्याप्त समय दिया गया 2020 से 23 यानी कि 3 वर्षों का आपको समय दिया गया और 3 वर्षों के अंदर आप क्या सोच रहे थे कि भारत में ऐसी कुछ होगी ही नहीं, या आप सोच रहे थे कि नहीं हमारी तो जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। इसमें क्या है, इसमें लेदर का, रबर का, पॉलीमर का जितने भी फुटवियर बने हैं उसको एक स्टैंडर्ड से गुजरना होगा, यानी कि उसको एक स्टैंडर्ड जो है वह देना होगा और उसी स्टैंडर्ड के आधार पर उनका जो है काम चलेगा। फायदा क्या होगा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने कहा कि सरकार यह कदम दोयम दर्जे के उत्पादों के आयात को रोकने के लिए किया गया। दोयम दर्जों के उत्पाद कहने का मतलब है वैसे उत्पाद जो घटिया हैं, वैसे उत्पाद जो घटिया यानी कि कमजोर हैं या जो सिर्फ नाम और प्रचार के आधार पर चले जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को यहां पर रोकने का काम किया जाएगा। क्योंकि उसे गुणवत्ता की टेस्टिंग देनी होगी, यानी कि यह गुणवत्ता की जो टेस्टिंग है वह देनी होगी और भारतीय गुणवत्ता और ज्यादा उत्पादन के लिए जो BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो जो है, उससे का जो नियम है उसको पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी पाने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यह स्टैंडर्ड लागू किया गया है। दोस्तों और एक चीज है, यहाँ पर आपने देखा कि विदेशों से जो आयात हो रहा है उसका अब एक तो नेगेटिव भारतीय की तरफ से भी है। भारत की भी जो कंपनियां जो विदेशों में निर्यात कर रही है वो गुणवत्ता को अगर टेस्टिंग नहीं करके जा रही है और विदेशों में जब सामान चली जाती है और वहां से उस सामान का स्टैंडर्ड गिरा हुआ मिलता है, तो इससे क्या होता है कि भारतीय जो साख है उस पर जो है बट्टा लग जाता है। तो दोनों ही तरफ से जो है यह नकेल कसी जा रही है। पहले तो जो विदेशों से आ रही है उसे भारतीय स्टैंडर्ड में होना चाहिए ताकि उन जो कम गुणवत्तापूर्ण चीजें हैं वो कस्टमर तक नहीं पहुंचे, और जो भारत से निर्यात होगी वो जो कम गुणवत्तापूर्ण जो सामान है वह विदेशों में निर्यात ना हो। यानी कि दोनों ही तरफ से इसके जो फायदे हैं वह होगा। यहाँ पर कहा गया है कि चमड़ा और गैर चमड़ा फुटवियर की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए QCO गुणवत्ता नियंत्रण जो व्यवस्था है उसको 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। अगर उद्योग जगत के हितधारक आयात के दौरान कीमत कम दिखाने जैसे तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराते समय अगर कुछ गड़बड़ करती है तो सरकार इस पर भी कार्रवाई की। यहाँ पर 500 की कीमत दिखा दी जाती है कि 500 के जूते हैं और फिर बेचने के समय क्या करती है उसे 1500 कर दिया गया या 5000 कर दिया गया। तो क्या होता है, इससे सरकार की जो आयात नीति है इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आर्थिक नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। यह भी कहा कि इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला जो उत्पादन है और ज्यादा क्षमता समय की जरूरत है, तो मंत्री ने कम गुणवत्ता वाले को कम कीमत वाले कच्चे माल के आयात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे निपटने की जरूरत है। यानी कि माल आपका माल जो है, जो रॉ मटेरियल्स है वह कम कीमत की लेके आप बोल रहे हैं कि हम उच्च गुणवत्ता की सामान बना देंगे, तो यह हो नहीं सकता है। जिस कारण से आपको गुणवत्ता की टेस्टिंग देनी होगी और गुणवत्ता की टेस्टिंग के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी समस्याएं जो है वह नहीं दिखेगी। दोस्तों यह कदम आप लोगों को थोड़ा सा मजाकपूर्ण लग रहा होगा, छोटी लग रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली अगर ये देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि यह बहुत ही बड़ी कदम है, क्योंकि जो मनमानी कर रही थी कंपनियां, उन कंपनियों पर यह नकेल कसने का काम कर रही है। तो ये नकेल कसने का काम जरूरी था, जो कि पिछले आजादी के इतने वर्षों में नहीं हुई, उसे अब होना आवश्यक हो गया है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अब तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे में कई विदेशी कंपनियां और
कई भारतीय कंपनियां जो है इस क्षेत्रों में भी निवेश कर रही है। और ऐसे में जब गुणवत्ता से शिकायत हो जाएगी या गुणवत्तापूर्ण जो बातें हैं वो नहीं होगी, तो हमारा क्रेडिबिलिटी घटेगा, अपने मार्केट में भी और विश्व बाजार में भी। तो जब खुला बाजार नीति अभी है, तो ऐसे में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। तो अब मेरा जूता है जापानी नहीं, अब मेरा जूता है क्या, हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, मेरे जो चैनल्स है इसको फॉलो करते चले। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं योगेश कुमार के नाम से, आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी इस तरह के न्यूज मिल जाएंगे आपको। आप चाहें तो लिंक में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि क्लासेस की सूचनाएं मिल जाए, टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आपको यह जो क्लास है या यह सेशन जो है यह अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर खराब भी लगा हो तब भी लाइक कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां तक अब जूते खाने की जो बात है, तो यह जूते अब आपको अगर वैसा काम करेंगे तो भारतीय जूते खाने पड़ेंगे, भारतीय स्टैंडर्ड के। और जानते हैं कि भारतीय स्टैंडर्ड बड़ा ही स्टैंडर्ड होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।